नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आपके आ जाने से जो क्लास का माहौल बनता है ना, वो बिल्कुल अलग लेवल का है। मतलब उसके जैसे माहौल की प्राप्ति भाई पुनः नहीं की जा सकती। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी यहां पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो बहुत बहुत क्लासी तरीके से चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट बताओ क्या मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए। ओके, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो इस प्रकार से चल रहा था कि मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपको किस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिस्कशन हमारा हुआ। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इनिशियल आर्टिकल्स थे, स्टैब्लिशमेंट थी, वो सारी की सारी हमने क्लियर की। इसके बाद हमने आपको बताया कि भाई इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, तो इसके सब क्लॉसेस को भी हमने क्लियर कर दिया और 124 के साथ को क्लियर करके आर्टिकल 128 हम क्लियर कर चुके थे। अब आर्टिकल 128 तक अगर किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। 128 तक अगर किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए फटाफट। दिशु कैसे हो? चलिए, चलो हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में। मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। और क्लास के अंदर उपस्थित छात्र हैं दिशु, नेभा, कुमारी, खुशी, दीक्षा, दीपिका, दीपक, हीना, देशबंधु, निभा, अक्षिता, दीपम, बहुत सारे बच्चे और भी आ चुके हैं। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 129 को। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 129 को। हेडिंग अप कर लीजिए आर्टिकल 129। चलिए, आर्टिकल 129 को देखते हैं। 129 पर ही थे ना भैया? तो ये लीजिए भाई, आर्टिकल 129 लिखना शुरू कीजिए। आर्टिकल 129 क्या कहता है? आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, क्या? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा मेरे भाई? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट शैल बी कंसिडर्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज कोई डिसीजन दिया, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ वो डिसीजन किसी अन्य मामले का आधार बन सकता है। कहने की बात क्या हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये डिसीजन किसी अन्य मामले का आधार बन सकता है। तो ये चीज होती है, इसको बनाती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी इसके द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई निर्णय, किसी मामले का, किसी अन्य मामले का किसी अन्य, बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का? कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां पर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, किस चीज की बात करता है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात कर रहा होता है। सही चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, न्यायालय का स्थान। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान मतलब सर कैसे? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कैसे हो सकता है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की अगर मैं चर्चा करूं तो सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की चर्चा का तात्पर्य यहां पर यह है कि भाई यहां बताना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां पर होगा। तो कहा गया है कि ये वहां होना चाहिए जो हमारी राजधानी के नजदीक हो। यानी राजधानी स्लैश राष्ट्रपति भवन स्लैश संसद के समीप हो। संसद के समीप, कि इनमें से किसी भी एक जगह के पास हो सकता है। इट कैन बी नियर बाई टू द कैपिटल, इट कैन बी नियर बाई टू द कैपिटल,
और प्रेसिडेंट हाउस, हाउस और पार्लियामेंट, तो ये इनमें से किसी भी स्थान पर हो सकता है। तो यहां कहीं पर भी वो हो सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। क्या आप देखने को मिल रहा है? ये आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिए, ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। संसद के समीप है। ठीक है, राजधानी, राष्ट्रपति भवन, संसद के समीप, कैपिटल और प्रेसिडेंट हाउस या पार्लियामेंट के समीप ये हो सकता है। इनमें से किसी भी चीज के आसपास वो हो सकता है। ठीक है, चलो अच्छा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्टैटिक जीके के लिए डिमांड कर रहे हैं, स्टैटिक जीके के लिए डिमांड कर रहे हैं, मैं स्टैटिक जीके को स्टार्ट करने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर मैं अपनी स्टैटिक जीके को स्टार्ट करने जा रहा हूं। थ्योरी में, थ्योरी स्टैटिक जीके वहां पर अपलोड की जाएगी। मतलब मैं उसको लाइव नहीं लूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस होगी, अपलोड होगी थियोरी, और वो थियोरी आगे आने वाले 5 सालों के लिए पर्याप्त होगी। वो थियोरी आगे आने वाले 5 सालों के लिए पर्याप्त होगी। ऐसे ही पढ़ाऊंगा। 5 से 7 साल जितने भी एग्जाम होंगे आपसे लेकर 5 या 7 साल तक, उसमें किसी भी एग्जाम में आप उसको पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये लीजिए, रोज सुबह लाइव उसको रिकॉर्ड करूंगा एंड उसको फिर अपलोड कर दूंगा। लाइव पढ़ाने से बेहतर है कि मैं उसको अपलोड करूं। प्रैक्टिस उसकी जो है मैं यूट्यूब पर ही कराऊंगा। कब कराओगे? ये जो होली चल रही है, होली की जस्ट बाद 20 तारीख से आप मान लीजिए। सान्या, नोट कर लिया सान्या? ये होता है भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारियां। यहां के सुप्रीम कोर्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारियां समाप्त हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अन्य जो मैटर्स आपको देखने को मिलते हैं या अन्य चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। अरे होने दो कंपटीशन, तुम्हें तो मैं यहां पे भी पढ़ाऊंगा ना, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ये टीचरों ने कर दिया है कि ये स्ट्रैटेजी के वो स्ट्रैटेजी के, अरे मैं क्या बढ़ाते हैं कंपटीशन, काटो ठीक है, यहां ध्यान दो तुम अब। ठीक है, यहां ध्यान दो बहुत जल्दी से ठीक है, ओके। हाँ, मैं कोई भी सेशन अगर यूट्यूब पे लूंगा वो वही लूंगा जो आगे आने वाले 5-7 साल के लिए इनफ हो। ठीक है, अब यहां पर आपको एक हेडिंग बनानी है, और हेडिंग को क्या कहा जाता है? हेडिंग को क्या कहा जाएगा यहां? ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हेडिंग है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा, क्षेत्राधिकार की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा। ठीक है, चलो, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि कैसे कैसे क्षेत्राधिकार यहां पर बांटा गया है, जो ज्यूरिडिक्शन है वो किस प्रकार से यहां पर बांटा गया है। तो इसमें आर्टिकल समझते हैं हम। सबसे पहले आर्टिकल 131, यहां ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की चर्चा की गई है। किसकी? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्राधिकार, प्राथमिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, इसको बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्राधिकार, प्राथमिक क्षेत्राधिकार।
प्राथमिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कुछ ऐसे मामले जिसमें जो केस है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट केस नहीं भेज सकते, उसके लिए ना एक सर्टेन कंडीशन होती है। तो सर्टेन कंडीशन होती है, उन कंडीशंस के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उन कंडीशंस के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करूंगा, लेट सपोज कि हाँ जी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहे हैं भाई, तो भाई जी अगर बात करेंगे ना इसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जा सकते हैं, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जा सकते हैं, ठीक है। सम मैटर्स कैन डायरेक्टली सेंट टू सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज होते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जैसे दो राज्यों के मध्य परस्पर विवाद, दो राज्यों में विवाद, अगर दो राज्यों में कोई विवाद है, डिस्प्यूट इन टू स्टेट्स, डिस्प्यूट इन टू स्टेट्स, तो इस मैटर को भेजा जा सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट, राज्य तथा संघ के मध्य विवाद, संघ विवाद, डिस्प्यूट इन सेंटर एंड स्टेट, डिस्प्यूट इन सेंटर स्टेट, ठीक है। या राज्य भी हो सकता है, या कई बार फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन, एफआर उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ मौलिक अधिकार। तो वायलेशन ऑफ मौलिक अधिकार यानी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन बी हियर। इन तरीके के जितने भी मैटर होंगे उन सभी को सीधे कहां भेजा जा सकता है? तो सीधा भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। हर एक मैटर को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज सकते। आपके किसी से आपसे आपकी लड़ाई होगी है, ठीक है, तो आपने हाथ छोड़ दिया उस पर, तो ऐसा नहीं है कि सीधा जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नहीं। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही कोई ऐसा केस होगा जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जैसे इन केसेस के मामले को बात की गई है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है आर्टिकल 132, इसको एपिलेट ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। या चलो इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन में नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा। ये खाली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था तो इसको पढ़ लीजिए। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार सवाल इससे बनते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार पेपर में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। चलिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इंतजाम किया जा रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन नक्को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आइते बढ़िया। अच्छा, वो टेलीग्राम के लिए जो मैं कह रहा था कि टेलीग्राम पे जुड़े आप लोग? नहीं जुड़े, गलत बात। टेलीग्राम के लिए मैंने बोल दिया था, आप सर्च कर सकते हैं जीत राणा जीएस, ठीक है। कई सारे पैटर्न है कि टेलीग्राम पे, उसमें ना कई सारी चीज, जैसे अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो जीत राणा जीएस, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे यहां पे क्लिक करना और यहां पे ना टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, तो यहां पे आपको दिख जाएगा टेलीग्राम, ये रहा, ठीक है। तो इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, उसमें ना शेयर करता रहता हूं, कोई भी नया सेशन स्टार्ट करना है कुछ भी, ठीक है। थैंक यू देशबंधु, ठीक है, आगे बढ़े। वाह, लिख लिया, जुड़ गए, बहुत बढ़िया, राधे राधे। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंटर, अगला सवाल, नेक्स्ट पॉइंटर, अगला सवाल। अब अगले सवाल को बोला जाता है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, इसको बोला जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसको बोला जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार।
अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की जा रही है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? देखो भाई, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होगा, दरअसल ऐसे मैटर्स जो पहले हाईकोर्ट में जाए, देन हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आर्टिकल 132। कुछ विशेष मामलों में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है। कुछ विशेष मामलों में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामले का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम हाईकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन केसेस। ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम हाईकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन certain matters, in certain matters। ठीक है, ये आर्टिकल 132 है। देन आर्टिकल 133। अच्छा, इसमें ना एक चीज और लिख लेना 132 में ही, कि यह तभी हस्तांतरित होता है जब संविधान की व्याख्या करने की बात कही गई हो। तो एब्जुडिकेशन की बात की जाती है, तभी ऐसा किया जा सकता है जब संविधान की व्याख्या की बात हो। ये विशेष मामले कब हो सकते हैं? जब संविधान की व्याख्या की बात कही गई हो। जब संविधान की व्याख्या की बात कही गई हो, जब संविधान की व्याख्या की बात कही गई हो, संविधान की व्याख्या की बात कही गई हो, इसकी बात कही गई, जो संविधान की व्याख्या की बात की गई हो, जब लॉ एब्जुडिकेशन की बात कही जाती है। ठीक है, when it is about एब्जुडिकेशन, जब ये एब्जुडिकेशन की बात कही जाती है तब इस तरीके की बातें करी जाती हैं। जब एब्जुडिकेशन की बात होती है ना, तब ऐसी बातें कही जाती हैं। बताइए समझ में? जी हां, ठीक है। चलिए आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 क्या है? यह भी काफी क्लासी आर्टिकल है, मतलब इस आर्टिकल को भी आप यही कहेंगे, बहुत बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। ठीक है, और वो कैसे है? देखो भाई, इसमें क्या होता है आर्टिकल 133 में, कुछ मामलों में, ठीक है, और वो भी कुछ सिविल मामलों में, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामले का हस्तांतरण कुछ ऐसे केस बनेंगे जो सिविल मैटर्स होंगे। ठीक है, सिविल मैटर्स होंगे तो ये भेज दिए जाएंगे कहां पर? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केस। ठीक है, और केस भी कैसा? सिविल केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यार, संविधान की व्याख्या की बात का मतलब है जब ये कोई कह रहा हो कि यार संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि कोर्ट ये कह दे कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो संविधान की व्याख्या की परिभाषा दोनों ने अलग अलग दी। वकील अलग दे रहा है ना, और वहां पे जो कोर्ट के अंदर पर्सन है वो अलग दे रहा है, तो इसकी वजह से आपको मैटर देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल 132, 133। अब यहां समझिएगा आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 आपको देखने को मिलेगा। अब आर्टिकल 134 को समझिए। देखो, आर्टिकल 134 बहुत क्लियर है। आर्टिकल 134 में क्या कहा गया है वो समझिए। देखो, आर्टिकल 134 में सावधानी पूर्वक ये बात कही गई है कि आपराधिक मामलों में किसी केस को जब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित किया जाता है तो वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामले का हस्तांतरण आपको देखने को मिलता है यहां पर। ठीक है, तो यह है ट्रांसफर ऑफ केसेस इन
क्रिमिनल केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ केस है ये, ट्रांसफर ऑफ केस कहां से लेके कहां तक? सर जी एक क्रिमिनल केस होना चाहिए, ये क्रिमिनल केस होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है, तो उसको कहा जाएगा एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। और ये एपिलेट ज्यूरिडिक्शन बताई गई है आर्टिकल 134 में। ये तीनों एपिलेट ज्यूरिडिक्शन का हिस्सा है। पहले क्या था, पुराने बैचेस में मैं एपिलेट ज्यूरिडिक्शन नहीं पढ़ाता था, ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी नहीं पढ़ाता था। अब हुआ क्या भाई, धीरे धीरे ना एक सवाल पूछ लिया सीडीएस ने। अब मैंने क्या कहा था, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो आगे आने वाले 5 साल आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। अब भाई इसी वजह से अपडेट रहते हुए यहां पर मुझे इसको ऐड करना पड़ा। ठीक है, चलिए मीनाक्षी क्या दिक्कत है भाई? मीनाक्षी का कहना है प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिस आप यहीं से करेंगे, इस वाले चैनल पे ही प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट कराई जाएगी। ठीक है, और वो प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट करा देंगे हम होली के जस्ट बाद। होली कब है होली? तो याद रखिएगा, क्योंकि गब्बर ने भी पूछा था एक बार सांबा से कि सांबा कब है होली, तो सांबा ने उसको यही जवाब दिया था कि होली 13 तारीख की है। 13 की 14 की है? 14 को है भाई खेलने वाली। ठीक है, चलिए चलो जी आगे बढ़े। ये है भाई एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। वाह राणा जी वाह। क्या लिखवाना था? नोट कर लिया, शाबाश। इसके बाद हम देखते हैं द जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। रिव्यू हम बात करते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करते हैं, पुनर्वलोकन की बात करते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करते हैं। ठीक है सर, न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करिए, बहुत बढ़िया। ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 136 में, आर्टिकल 137 में, आर्टिकल 137 ये जुडिशियल रिव्यू को दर्शाता है। ये होता क्या है, देखो जब जो सुप्रीम कोर्ट है अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करता है, अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करता है, तो वो न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने किसी निर्णय की संविधान के प्रति समीक्षा की जाती है, अपने किसी निर्णय की संविधान के प्रति, अपने किसी निर्णय की संविधान के प्रति समीक्षा की जाती है, संविधान के प्रति समीक्षा की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। तो तब वही जुडिशियल रिव्यू कहलाता, तब वही न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। वही चीज क्या कहलाती है? वही न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। ठीक है, चलो तो इस चीज को भी याद रख लेना। व्हेन, ठीक है, व्हेन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू any decision according to, when Supreme Court review any decision according to what? When Supreme Court review any decision according to Constitution, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। यही जुडिशियल रिव्यू है। 135 से 136 जरूरी नहीं है, 135 में इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार है, 136 में उसकी व्याख्या है, परंतु 137 आपका जरूरी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने किसी निर्णय को यहां पर समीक्षित किया जाता है। यह आपको देखने को मिलता है।
नोट करिए, फटाफट नोट करिए। समीक्षा का मतलब क्या होता है? किसी की चीज की चेकिंग। समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज की चेकिंग कि वो चीज सही है नहीं है। समीक्षा का मतलब है जैसे आपने इसको पढ़ा, गो थ्रू किया और आपने देखा कि सर इसमें तो गलती है, क्योंकि आपने सर 137 को जो लिखा हुआ है वो हरे कलर से लिखा है, आपको रेड कलर से लिखना चाहिए था, लेट सपोज। तो ये समीक्षा हुई। सर दिल्ली पुलिस में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मतलब बेटा ये जो सवाल है ना ये मेरे भाई, इससे बाहर जाएगा ये मुझे तब पूछना आप जब आप इतना याद कर लो। जिस दिन आप इतना याद कर लोगे उस दिन आप मुझसे पूछना कि क्या इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। पहले जितना बताया जा रहा है उतना याद कर लो, फिर मैं उस चीज का जवाब देने के लिए आपको उपयुक्त समझूंगा कि हाँ आप जवाब सुनने के लिए तैयार है। उससे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन करना कि सर इतना पर्याप्त हो गया, नहीं, वो थोड़ा जायज नहीं है। ठीक है, तो पहले इतना याद कर लो, जब याद हो जाए तो बताना, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। याद है आपको ये सारा? अब 137 हमने पढ़ लिया। अगला आर्टिकल जो हम यहां पे पढ़ते हैं वो है आर्टिकल 143। वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह सलाहकारी, इसका क्षेत्र विस्तार, या 140 देख लो, चलो वो भी जरूरी है यार, 140 देख लो, 141 देख लो, जरूरी है। ठीक है, चलिए। अरुण टेंशन मतलब प्राचीन हिस्ट्री बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी, टेंशन बिल्कुल मतलब अरुण। यहां पे हम देखते हैं आर्टिकल 140, आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 ये एंसिलरी पावर्स के बारे में दर्शाता है। ठीक है, ये किसके बारे में दर्शाता है? एंसिलरी। अच्छा नोट नहीं करा, ये फटाफट नोट करिए इसको। भाई जुडिशियल रिव्यू का बता दिया मैंने कि अपने ही निर्णय को जब वो रीचेक करता है, फटाफट। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहां देखिएगा एंसिलरी पावर्स, आर्टिकल 140 को आप कैसे देखते हैं? आर्टिकल 140 को आप फुल एचडी में देखते हैं, शाबाश, बैठ समझिए। आर्टिकल 140 क्या है? एंसिलरी पावर्स, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, संबंधित शक्तियां इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एंसिलरी पावर्स, अब एंसिलरी पावर्स का मतलब होता है सहायक शक्तियां, सहायक शक्तियां। अब सहायक शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब सहायक शक्तियों के बारे में समझिए। आर्टिकल 140 का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सटेंड इट्स पावर्स, extend its powers and jurisdiction for better adjudication, that is called ancillary power, that is called as ancillary powers। ठीक है, हिंदी वाले छात्र इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, हिंदी वाले छात्र इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय की व्याख्या करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की व्याख्या करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की व्याख्या करने के लिए क्षेत्राधिकार का विस्तार किया जाता है। क्षेत्राधिकार का विस्तार होता है जो सहायक शक्ति है, जो सहायक शक्ति है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे मैटर्स होता है जिनको वो खुद संज्ञान में ले लेता है, तो वो चीज इसी में आती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ मामलों को संज्ञान में लेना, जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ मामलों को
संज्ञान में लेना, संज्ञान में लेना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ मामलों को संज्ञान में लेना, वो इसी का एक हिस्सा होता है। संज्ञान में लेने का मतलब क्या होता है कि भाई कोई मैटर था, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस करा भी नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में ले लिया। तो संज्ञान में लिया जाना जो होता है वो एक प्रकार के एंसिलरी पावर का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, तो प्राइम और बेस्ट एग्जाम्पल ये है। ठीक है, चलो अब देखो भाई, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ ना कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में अलग अलग चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको बहकाया जाएगा, आपको अलग अलग चीजें कही जाएंगी। ठीक है, मैं यहां किसी को मतलब पर्सनली ट्रोल नहीं करना चाहता, परंतु एक छात्र है क्लास के अंदर, उनको काफी देर से इस चीज के ऊपर जवाब चाहिए। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इनको कोई जवाब दिया जाए, परंतु शायद वो घर से डिटरमिन होके आए हैं इस चीज के लिए कि नहीं सर हमें जवाब चाहिए। तो उनका दरअसल ये कहना है कि सर यहां से कोई कहता है कि सवाल नहीं आता, कोई कहता है, तो वत्स आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उन कोई की बात जरूर सुनो। ठीक है, और वो जो कोई है ना, वो अगर आपको लगता है कि सही बता रहे हैं तो आपको उन्हीं की बात सुननी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। हाँ, बाकी मैं ये कह सकता हूं कि जैसे आर्टिकल 140 है, सीपीओ 2024 में आया था। ठीक है, और ये वाला जो इससे अगला आर्टिकल जो लिखवाऊंगा, आर्टिकल 141 जो लिखवाऊंगा, वो सीजीएल 2023 में आया था। उससे पहले वही क्वेश्चन सीडीएस 21 में भी आया था। ठीक है, और जिन कोई की आप चर्चा कर रहे हैं ना, कि वो जो कोई कहते हैं आपसे, आप उनका नाम भी लिख के बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, अच्छे हैं वहां पर लोग, बढ़िया आदमी हैं, लेकिन पता पॉइंट क्या होता है कि आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उस लेवल का आपका कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं कि इस तरीके की चीजें आती हैं क्योंकि मैं इन एग्जाम्स में बैठ चुका हूं। ठीक है, 2022 सीजीएल आप देख सकते हैं, उसमें मेंस मैं दे चुका हूं। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की भूमिका में देख चुका हूं। ठीक है, तो एमटीएस में देख चुका हूं, सीएचएसएल में देख चुका हूं। ठीक है, तो बात को समझिए। ठीक है, दूसरी बात अब यहां पे ये, अगर ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है, आप इसको मतलब जैसे आप कंसीडर करना चाहें ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि चीजों को सही से समझिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यहां के सिर्फ आपको इतना बताना है कि आप चीजों को समझें। और दूसरे ने क्वेश्चन वहां से आते हैं जो अभी आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, क्लास में से ना स्क्रीनशॉट तक आए हुए हैं। यूपी पुलिस में भी सेम चीज हुई थी, लास्ट सीजीएल में भी सेम चीज हुई थी, तो ये चीज होती है। ठीक है, अब सीधी बात ये होती है कि एक भीड़ की तरफ लोग फॉलो करे जा रहे हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना क्वालिटी कंटेंट और क्वांटिटी कंटेंट में क्या फर्क है, उस दिन आपका सिलेक्शन बिल्कुल आपके पास यहीं रखा होगा, मतलब यहां आप, यहां आपका सिलेक्शन। लेकिन आपकी नजरों के आगे जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, दिक्कत में रहेगा। लोग ये क्यों कहते हैं ये नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए ना वो क्षमताएं चाहिए। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर समझाने के लिए पॉइंटर्स होते हैं, और मैं यहां कॉपी किताब खोल के नहीं पढ़ाता, है ना बाबू, याद रखें। हाँ ठीक है, और इसको नहीं, जैसे संविधान में इनको लिखा हुआ होता है, आप वैसे नहीं समझ पा रहे होते हैं बहुत सारे लोग। चलो, ये बताना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि आपको फिर ये होता है कि सर यहां से आता है, कहां से आता है। अगर सबको यही पता होता कहां से आता है, ठीक है, तो सभी सिलेक्ट ना हो गए होते हैं जी कोई नहीं, कोई नहीं, आगे समझिए। आर्टिकल 141 समझेंगे अब आप। आर्टिकल 141, आर्टिकल 141, आर्टिकल 141। अब आर्टिकल 141 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 141 बेसिकली बताता था सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट टॉक्स अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लेते हैं। अब भाई सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, इसका मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना? जी हां। अब सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन कोई परिवर्तित नहीं करेगा।
मतलब ए डिसीजन दैट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एकल शंकुय आधार। यहां सुप्रीम कोर्ट होता है, यहां हाई कोर्ट है, देन यहां पर आपके एडिशनल कोर्ट्स हैं, एडिशनल अधीनस्थ न्यायालय है, देन यहां डिस्ट्रिक्ट, यहां तहसील, अलग अलग छोटे छोटे सदर तहसील, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है। द पॉइंट इज दिस क्लियर। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है, अगर इसने कोई भी डिसीजन दिया है तो वो सब कोर्ट्स पे लागू होगा। हाई कोर्ट ने दिया है तो इससे नीचे लागू होगा, एडिशनल ने दिया तो इससे नीचे लागू होगा। तो हर एक के नीचे का जो पोर्शन होता है वो लागू होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है वो सब पे लागू होता है। तो दैट इज द पॉइंट कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, काइंडली इसको नोट कर दीजिए, नोट करो फटाफट से। साधना एंशिएंट हिस्ट्री, भाई एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे भाई, बहुत जल्दी शुरू करेंगे, प्लीज इसे नोट कर लो। अब जो सवाल पूछ रहा था अब वो गायब हो गया कमेंटों में से, इसलिए ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा अलग वो होता है, पैटर्न होता है, ऑनलाइन में एक अलग पैटर्न होता है। ऑफलाइन में ऐसे सवाल भी नहीं करते लोग, ऑफलाइन में वो आते हैं चुप बैठ जाते हैं, उनको लॉजिकल बात होती है कोई पूछते हैं। अब मेरी क्लास में तो पूछ लेते कई बार कुछ कुछ ऐसे ही। कल एक कह रहा था कि सर आप खेलने नहीं गए, मैच खेलने नहीं गए मैजीते कहते लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैंने कहा कि हाँ अच्छे टीचर हैं भाई, अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। देखो अब एक्सेप्शन हर जगह है, तो वो एक अच्छे टीचर हैं, मैं किसी टीचर को बुराई नहीं करता, ठीक है, इज अ गुड टीचर। अरे करा देंगे भाऊ, हिस्ट्री करा देंगे, निश्चिंत रहिए। सर इस ट्रेंगुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगल कॉनिकल फॉर्म, सिंगल कॉनिकल स्ट्रक्चर, कॉनिकल स्ट्रक्चर, एकल शंकुय आधार, एकल शंकुय आधार, एकल शंकुय आधार होता है इसका, एकल शंकुय आधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 143 के बारे में समझते हैं, 143 के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 143 यह परामर्शी जो है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ली जा सकती है, ली जा सकती है। परामर्शी आधार होता है, परामर्शी आर्टिकल, परामर्शी क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये होता है एडवाइजरी। प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग, बट वो बाइंडिंग नहीं है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, चलिए जो यहां से दी गई एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं है, इन्होंने कोई एडवाइस दी तो दैट इज नॉट बाइंडिंग, इन्होंने कोई एडवाइस यहां से करी तो ये एडवाइस जो है बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी, वो बाध्यकारी नहीं है, अगर चाहे तो माने चाहे तो ना माने। ठीक है, ओके। आर्टिकल 144, अरे मैं बंगाल से नहीं हूं भाई, मैं बंगाल से नहीं हूं, एक कह रहा आप बंगाल से, अरे मैं बंगाल से नहीं। अच्छा 147 एक डिस्प्यूटेड आर्टिकल है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, 147 में क्या बताया गया वो समझिए। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको देखते हैं। 147 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। 147 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि यदि भारतीय न्यायपालिका को कभी किसी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, या किसी संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है, तो वो 1935 के अधिनियम को संदर्भित कर सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट को किसी
परामर्श या संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है, संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता है, तो 1935 अधिनियम से लिया जा सकता है। 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बना, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संदर्भ लिया जा सकता है, से संदर्भ लिया जा सकता है। मतलब इन केस अगर जरूरत पड़ती है ना तो यहां से भी संदर्भ लिया जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को किसी परामर्श या संदर्भ की आवश्यकता है तो 1935 के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बना 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संदर्भ लिया जा सकता है। तो यहां से भी इस चीज को लिया जा सकता है, याद रखना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी परफेक्ट। तो काइंडली नोट इट डाउन, इसको बहुत ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है, इसी प्रकार से आपको ये माहौल देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट इसमें पता क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं या कुछ समय के लिए आजादी मिली है। नहीं, ये सिर्फ इसलिए है कि अगर एक्स्ट्रा रेफरेंस की जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, बट क्या अभी तक ऐसा हमने किया? नहीं किया, ठीक है, याद रखना। तो दिस इज जस्ट लाइक कोर्ट कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम 1935 एक्ट, 1935 एक्ट से कोर्ट के द्वारा रेफरेंस लिया जा सकता है। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। तो भाई ये कुछ इस प्रकार से चलता है, मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है दीपक? उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो दीपक भाई टेंशन मत लो, आपकी इज्जत हमारी इज्जत बराबर है? सीधी बात है। आपको कोई मैटर हो बता दियो, मैं वही हूं जब मैटर होने पे जिसको फोन किया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही हूं मैं। तो भाई ये क्लास आज यहीं तक रहेगी। मैं क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, इसके पीछे के थोड़े से कारण हैं, परंतु आप निश्चिंत रहिए, अगली क्लास को मैं थोड़ा ज्यादा खींच दूंगा, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज में कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन आप मेरे लिए जो है, आप मेरे लिए वो नहीं है कि अगर आपको लगता हो कि मेरे लिए तो आप कमाई का जरिया, नहीं, आप मेरी भावनाओं का हिस्सा है, आप मेरे हृदय का हिस्सा है। आप आज पढ़े हो, आपसे 10 साल पहले मुझसे पढ़े हो, आप हमेशा ही मुझे याद रहेंगे। आपका हमेशा मेरे हृदय में एक सेपरेट स्थान रहा है, रहेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष तौर पर अब ये याद रखिएगा, अब आपसे मुलाकात करेंगे सीधे यहां पर। अभी यहां पे एक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, मात्र आपका 10 मिनट के अंदर अंदर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ताबड़तोड़ सेशन होगा, भौकाल सेशन ये होने वाला है। इस सेशन से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, खैर ये तो जलवे वाले बालक हैं अपने, ठीक है, जिनका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसके अंदर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने, ये तो मैं ही हूं, ठीक है, वो प्लेलिस्ट क्रिएट की है, वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। ताबड़तोड़ तरीके से ये प्लेलिस्ट है जिसमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी की करा रहा हूं जो आगे बहुत सालों के लिए काम आने वाली है। तो इसको देखते चलिए, पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, ठीक है। चलो खोपची में देखते हैं वहां पर, ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स का जो प्रावधान है वो भी जल्दी किया जा रहा है, तो करंट अफेयर्स के लिए भी रेडी रहिएगा, वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं मिलेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से, भौकाल तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।